बात करें क्या बचपन की, बात करें क्या बचपन की, जब खूब खिंचाई होती थी। स्कूल में मास्टर और घर में पिता से खूब पिटाई होती थी। पिटाई। घर में कोई खेल न होता, घर में कोई खेल न होता, दूर खेलने जाते थे। कभी तो पिटकर या किसी को कभी पीट कर आते थे। घर वालों को पता जो चलता फिर से ठुकाई होती थी। स्कूल में मास्टर, घर में पिता से खूब पिटाई होती थी। खाकर मार स्कूल से आते, घर में नहीं बताते थे। अध्यापक से मार खाते थे, तब की बात है ये। खाकर मार स्कूल से आते, घर में नहीं बताते थे। शर्म पिटाई की लगती थी, सबसे उसे छुपाते थे। पता जो चलता बिन पानी के खूब धुलाई होती थी। स्कूल में मास्टर, घर पिता से खूब पिटाई होती थी। दादा चाचा ताऊ काका जो मिलता समझाता था। दादा चाचा ताऊ काका जो मिलता समझाता था। पिता का नंबर तो मानो सबसे बाद में आता था। गलत बात पर छोटों के भी तब नहीं सुनाई होती थी। स्कूल में मास्टर, घर में पिता से रोज पिटाई होती थी। उस जमाने में अपनों का यही एक आशीर्वाद था। उस जमाने में अपनों का बस यही एक आशीर्वाद था। थोड़ा ज्यादा मीठा कड़वा मिलता सबको प्रसाद था। फिर भी बाज नहीं आते, ये बेशर्माई होती थी। स्कूल में मास्टर, घर में पिता से रोज पिटाई होती थी। सुन लो अपने जीवन की हम सच्ची बात बताते हैं। नापसंद की बातों पर भी रुष्ट नहीं हो जाते हैं। सुन लो अपनी जीवन की हम सच्ची बात बताते हैं। नापसंद बातों पर भी रुष्ट नहीं हो जाते हैं। रूठों को मनाने की भी यही दवाई होती थी। स्कूल रूठों को मनाने की भी यही दवाई होती थी। स्कूल में मास्टर, घर में पिता से रोज पिटाई होती थी। सुन ले अपने जीवन की हम सच्ची बात बताते हैं। डस्ट प्रूफ और कष्ट प्रूफ हम इसीलिए हो जाते हैं। डस्ट प्रूफ और कष्ट प्रूफ इसीलिए हो जाते हैं। रूठों को मनाने की भी यही दवाई होती थी। स्कूल में मास्टर, घर पिता से रोज पिटाई होती। इसीलिए तो आज हम देखो तन और मन से स्वस्थ हैं। इसीलिए तो आज हम देखो तन और मन से स्वस्थ हैं। सह जाते हैं ऊंच और नीच, न हम आराम प्रस्त हैं। अनिल वत्स फिर भी न बोलते, खूब समाई होती थी। खूब समाई होती थी। स्कूल में मास्टर और घर में पिता से रोज पिटाई होती थी। एक और है, बचपन की ही है, अगर आप आदेश नहीं तो ये थोड़ी सी, ये थोड़ी बड़ी उम्र की है जी, ये कॉलेज के टाइम की है। मेरे कॉलेज की एक लड़की मुझे याद बहुत आती है। मेरे कॉलेज की एक लड़की अब मुझे याद बहुत आती है। मेरे सपनों में आकर वह मीठे गीत सुनाती है। नादान थी वह बोली थी, पर पागल नहीं सियानी थी। नादान थी वह भोली थी, पर पागल नहीं सियानी थी। न ही मुझको याद की मेरे प्यार की कोई कहानी थी। न जाने क्यों याद फिर उसकी अब भी मुझे सताती है। मेरे सपनों में आकर वह मीठे गीत सुनाती है। एक दिन आकर मुझको बोली, बात यह बतलाओ तुम। एक दिन आकर मुझको बोली, बात यह बतलाओ तुम। भैंस के आगे बीन बजाने का मतलब समझाओ तुम। बीन बजाने से तुम बोलो, भैंस उखड़ क्यों जाती है। मेरे सपनों में आकर वह मीठे गीत सुनाती है। प्यार की एबीसी न जानूं, प्यार की एबीसी न जानूं, वह एहसास कराती है। काला अक्सर भैंस बराबर मुझको भैंस बताती है। समझ नहीं पाता बातों को, वह इल्जाम लगाती है। मेरे सपनों में आकर वह मीठे गीत सुनाती है। क्या करना है भैंस का जाने, क्या करना है भैंस का जाने, क्यों वह बीन बजाती है। ऐसी वैसी बातों में क्यों इतना समय गंवाती है। कभी बुद्धू कभी पागल कहकर ताने रोज सुनाती है। मेरे सपनों में आकर वह मीठे गीत सुनाती है। हल्की हल्की बात कभी तो मेरे जहन में आती है। हल्की हल्की बात कभी तो मेरे जहन में आती है। सोचने को वह बाध्य करती ऐसी बात बताती है। मूर्ख मानता हूं मैं खुद को जब वह याद दिलाती है। मेरे सपनों में आकर वह मीठे गीत सुनाती है। और किसी को छोड़ के हूं इतना वह मुझसे शर्माती थी।
और किसी को छोड़ क्यों इतना, वह मुझसे शर्माती थी, आता जाता देख के मुझको धीरे से मुस्काती थी। किसका क्या मतलब मैं जानूं, जो वह बात बताती है, मेरे सपनों में आकर वह मीठे गीत सुनाती है। आंखों में आंसू भरकर मुझको साथ रुलाती है, जब वह आती है सपनों में धड़कन तो बढ़ जाती है, सरसराहट होती है तन में, नींद नहीं तब आती है, मेरे सपनों में आकर वह मीठे गीत सुनाती है। सपनों में आने का कोई कारण भी तो है, जिसके कारण मैं कवि बना वह महज कल्पना ही तो है। अनिल वत्स, जब समय गया अब क्यों आती क्यों जाती है, मेरे सपनों में आकर वह मीठे गीत सुनाती है। धन्यवाद।